एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक काम किया, सही कंपनीज में पैसा लगाया और कभी नहीं निकाला। आज वो दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर है। उसका नाम है वॉरेन बफेट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके इन्वेस्टिंग के रूल्स इतने सिंपल हैं कि आप और हम भी इन्हें आज से फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सच कहूं तो लेजेंडरी वेल्थ बनाने के लिए ना आपको किसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स या किसी सुपर कंप्यूटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एक सिंपल एक्शनेबल लॉजिक की, एक ऐसी अप्रोच जिसने सफलता के सारे नए आयाम लिख दिए हैं। तो आज हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर की इस इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को डीकोड करेंगे और हाँ, ये भी समझेंगे कि कैसे उनके इन आसान रूल्स को यूज करके आप और हम एक बहुत ही सॉलिड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 130 बिलियन डॉलर्स, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। आज 94 साल की उम्र में वॉरेन बफेट की लगभग नेटवर्थ इतनी ही है। ये फिगर अपने आप में उन्हें इस धरती के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ये मुकाम हासिल कैसे किया? तो चलिए, उनकी इस दास्तान को थोड़ा शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1930 में, जब वो अमेरिका के ओमाहा, नेब्रास्का में पैदा हुए थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सिर्फ 11 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीद लिया था। आगे चलकर उन्होंने बर्कशायर हैथवे जैसी एक मैसिव कंपनी को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनीज में से एक हैं। कोका कोला के शेयर्स उन्होंने 1988 में खरीदे थे। तो ये कहानी हमें बड़ा क्लियरली दिखाती है कि उनका ये सक्सेस कोई ओवरनाइट मिरेकल या जादू नहीं था। तो आते हैं उनके सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम पर, द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी क्षमता का दायरा। अब इस नियम का सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में अपना पैसा लगाइए जिन्हें आप सच में समझते हैं। जरा सन 2000 के .com बबल के टाइम को याद कीजिए। एक तरफ आम पब्लिक थी जो बिना बिजनेस मॉडल समझे बस रातों रात अमीर बनने के लालच में हर किसी टेक स्टॉक में पैसा डाल रही थी। दूसरी तरफ थे अपने वॉरेन बफेट। उन्होंने टेक स्टॉक्स को पूरी तरह से अवॉइड किया क्योंकि उन्हें क्लियर ही नहीं था कि भाई ये कंपनीज आखिर पैसा कमाती कैसे हैं। और जब वो बबल बर्स्ट हुआ ना, तो जहां लोगों के पैसे डूब गए, वहीं बफेट का पोर्टफोलियो बिल्कुल सेफ था। इसलिए कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले खुद से ये एक अल्टीमेट सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस को आसान शब्दों में किसी को समझा सकता हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बढ़िया है, ये आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर आता है। लेकिन अगर जवाब ना है तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर, बिजनेसेस खरीदे, सिर्फ शेयर्स नहीं। देखिए, जब आप एक शेयर खरीदते हैं ना, तो आप सिर्फ एक टिकर सिंबल ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप परमानेंटली एक रियल बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे होते हैं। अब सवाल है कि एक अच्छा बिजनेस क्या होता है? एक अच्छा बिजनेस वो है जिसका ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो, जिसके कस्टमर्स डीपली लॉयल हों, जो जरूरत पड़ने पर अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा सके बिना कस्टमर्स लूज किए, और सबसे बड़ी बात, जिसके पास एक स्ट्रांग कंपेटिटिव एडवांटेज हो जिससे उसके कंपेटिटर्स आसानी से कॉपी ना कर सकें। अगर हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ ऐसे कई बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। HDFC बैंक को ही ले लीजिए। उनका कंपेटिटिव एडवांटेज और स्केल इतना बड़ा है जो उन्हें एक बहुत ही सॉलिड मोड देता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और TCS जैसी कंपनीज के पास भी ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और लॉयल कस्टमर्स हैं जिन्होंने कई दशकों तक अपनी मार्केट पोजीशन को बचा कर रखा है। या फिर एशियन पेंट्स, जिसका पेंट बनाने और बेचने का बिजनेस समझना इतना आसान है कि वो किसी भी आम इन्वेस्टर के सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में बड़ी आसानी से फिट बैठ जाता है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो कि सच कहूं तो बहुत क्रूशियल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अप्लाई करने से पहले ना हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना होगा। ये कॉन्सेप्ट बफेट ने अपने मेंटोर बेंजामिन ग्रेहम से सीखा था। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी भी बिजनेस की असली अंदरूनी कीमत। अब मार्केट में आज उस शेयर का प्राइस चाहे कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा हो, बट उस बिजनेस की एक्चुअल वर्थ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही होती है। तो अगर आपको मार्केट में कोई गुड डील फाइंड करनी है ना, तो यही आपका बेसलाइन होना चाहिए। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अगर एक कंपनी की ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए पर शेयर है, तो वॉरेन बफेट उसे 100 रुपए में बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। उनका बाइंग टारगेट होगा शायद 60 से 70 रुपए के बीच। अब ये जो 30 से 40 रुपए का गैप बचाना, यही आपका बफर है, जिसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये गैप आपको मार्केट के उतार चढ़ाव और आपकी अपनी कैलकुलेशन की गलतियों से बचाकर रखता है। चलिए अब देखते हैं चौथा नियम, कंपाउंडिंग और एंडलेस पेशेंस, यानी अनंत धैर्य का जादू। किसी भी ग्रेट इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ कंपाउंड होने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? वक्त की।
वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि माय फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। उनका गोल कभी भी 6 महीने में खरीद फरोख्त करके कोई क्विक प्रॉफिट कमाना नहीं रहा। उनका मकसद है ऐसे बिजनेसेस को हमेशा के लिए होल्ड करना, चाहे मार्केट कंडीशंस कैसी भी हों। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कोका कोला। उन्होंने 1988 में इसके शेयर्स खरीदे थे और आज 35 सालों बाद भी वो उन्हें होल्ड कर रहे हैं। इस पूरे दौरान आप सोचिए कितने ही बुल मार्केट्स आए, बेयर मार्केट्स आए, कई बार इलेक्शंस हुए, रिसेशंस आए, लेकिन उन्होंने कभी पैनिक सेलिंग नहीं की। नतीजा, उनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कई गुना मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो हम आम इन्वेस्टर्स के लिए भी यही सीख है कि ग्रेट बिजनेसेस को लंबा होल्ड करने की ताकत ही असल वेल्थ क्रिएट करती है। और अब 5वां और आखिरी नियम, प्रॉफिटिंग फ्रॉम मार्केट पैनिक्स। ये बफेट का सबसे फेमस और थोड़ा हटके यानी कंट्रेरियन अप्रोच है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है, सब तरफ खुशी होती है और लोग ग्रीडी होते हैं, तब बफेट पूरी तरह से कॉशियस हो जाते हैं, वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब मार्केट्स क्रैश होते हैं और आम लोग डर कर पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक तब बफेट बार्गेन प्राइसेस पर ग्रेट कंपनीज की शॉपिंग करने निकलते हैं। इससे ना हम मार्च 2020 के कोविड क्रैश के एग्जाम्पल से रिलेट करके देखते हैं। जब पूरी दुनिया के बाजारों में एक डर का माहौल था और मैसिव पैनिक सेलिंग हो रही थी, ग्लोबल लॉकडाउन्स का डर था, तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने क्या किया? उन्होंने डरने के बजाय ठीक बफेट की तरह इंडियन मार्केट्स में सॉलिड ब्लू चिप कंपनीज को एकदम बार्गेन प्राइसेस पर खरीदा। और जब कुछ वक्त बाद मार्केट रिकवर हुआ तो उन्हीं बोल्ड मूव्स ने लोगों को मैसिव रिटर्न्स ला कर दिए। तो आते हैं आज की इस चर्चा के सबसे मेन पॉइंट पर। आखिर एक ऑर्डिनरी इंसान जिसके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स को बैठकर एनालाइज करने का वक्त नहीं है, वो इस लॉजिक को अपने लिए कैसे रेप्लिकेट कर सकता है? ये रहा एक अल्टीमेट वेल्थ फॉर्मूला। देखिए, पहला स्टेप, किसी एक कंपनी को चुनने के बजाय सीधा एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदें, जिससे ऑटोमैटिकली आपको इंडिया की 50 सबसे बेहतरीन कंपनीज में हिस्सेदारी मिल जाती है। दूसरा स्टेप, एसआईपी के जरिए बिना रुके रेगुलरली अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहें। तीसरा, मार्केट साइकिल्स के दौरान जब मार्केट गिरे तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। और चौथा और सबसे आखिरी स्टेप, आने वाले 15 से 20 सालों तक कंपाउंडिंग के जादू को आराम से अपना काम करने दें। तो आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। और हमेशा याद रखिए, बफेट की तरह इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी जीनियस दिमाग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस पेशेंस की, डिसिप्लिन की और एक ऐसी एसआईपी की जिससे आप कभी ना रोकें। एक स्टेडी एसआईपी और एंडलेस पेशेंस के साथ आप भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।